हमारा आज का टॉपिक है एलिप्स टूल। यहाँ पे कोरोड्रा में टूल बॉक्स में आपके पास ये एलिप्स टूल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एलिप्स टूल सिलेक्ट हो जाएगा और जो आपका माउस का कर्सर है, पॉइंटर है, उसके साथ में एक एलिप्स बना आएगा, जिससे पता चलता है कि एलिप्स टूल सिलेक्टेड है। और अब अगर मैं लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो आप एलिप्स बना सकते हो। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करता हूं तो एकदम सर्कल शेप में आप एलिप्स बना सकते हो। अब जब भी हम बनाते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है और नीचे की तरफ शेप जो है वो ड्रॉ होती है। पर अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो सेंटर पोजीशन से शेप बनाना शुरू करता है। हम शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं। अब जब हम एलिप्स बनाते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में एलिप्स की प्रॉपर्टीज भी आती हैं। तो हम किसी भी एलिप्स का सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो ये सबसे पहले एक्स वाई पोजीशन है उसकी, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो हमें डिस्प्ले करता है। तो ये उसकी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन है। अब मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ तो उसकी एक्स पोजीशन मूव कर रही है। अगर मैं ऊपर को मूव करता हूँ तो उसकी वाई पोजीशन जो है वो मूव करती है। तो हम एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ पे हमें चाहिए, और ये पोजीशंस हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 5 कर दी है और एंटर किया है तो वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम और आगे लेके जाना चाहते हैं तो 8 कर देंगे तो वो आगे शिफ्ट कर देगा। ऐसे अगर मैं वाई पोजीशन चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 6 कर दिया है तो ये ऊपर को मूव कर रहा है। तो ऐसे हम यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट है, जो हमने जो बनाया है इसकी विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे विड्थ चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने 5 कर दी है तो उस एलिप्स की जो विड्थ है वो चेंज हो चुकी है। ऐसे अगर हाइट भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हाइट मान लो 2 हमने प्रेस कर दिया है तो उसका 2 इंच जो साइज है वो सेट हो चुका है। अगर यहाँ पे भी 5 कर देता हूँ तो ये एक सर्कल बन जाता है, राउंड पूरा सर्कल। तो यहाँ से भी आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। और जैसे हमने चेंज की है तो यहाँ पे उसकी जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो ये जो हमने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था उस साइज में ये वापस चला जाएगा। तो जैसे मैंने इसको 100% और 100% कर दिया है तो ये जो हमने पहले शेप ड्रॉ की थी उसी साइज में वे वापस चला गया है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, अगर मान लो मैं 50% कर देता हूँ तो उसका 50% रह चुका है जो एक्चुअल शेप थी। तो हम जहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं जितना भी हमें चाहिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और यहाँ से भी हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने ये एक एलिप्स बनाया है तो उसको रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके ये हैंडल्स हैं जहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, या यहाँ से इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो ये रोटेशन हो रही है उसका सेंटर पॉइंट ये है। ये जो सेंटर में आप देख रहे हो एक पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंगली ये रोटेट कर रहा है। इसकी पोजीशन मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको मान लो ये पोजीशन पे रख दिया है तब अगर रोटेट करेंगे तो वो उस एंगल से रोटेट करेगा। तो ये सेंटर पॉइंट है रोटेशन के लिए। आप जहां से भी उसको रोटेट करना चाहते हो उसको वहां से पोजीशन करके उस जगह से उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। तो जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे उसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने 45 डिग्री एंटर कर दिया है तो ये 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो चुका है। अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर करता हूँ तो ये 90 डिग्री रोटेट कर चुका है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली उसकी रोटेशन जो है वो हो रही है। अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप। तो जैसे अभी ये शेप है इसकी हमने कॉपी चाहिए तो हम कंट्रोल C और कंट्रोल V, यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन चुकी है, इसको यहाँ से फ्लिप कर दिया है तो उसकी एक और कॉपी बन चुकी है। ऐसे आप हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो। अब ऐसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने फिर से यहाँ से इधर मूव कर दिया है, कंट्रोल C किया और कंट्रोल V, तो उसकी एक और कॉपी बन चुकी है। तो अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो वर्टिकली फ्लिप कर रहा है, तो आप जैसे अगर माउस के साथ भी आप फ्लिप कर सकते हो। अभी मैंने कोई की नहीं प्रेस की है और मैं इसको पकड़ के इधर को फ्लिप कर सकता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप बोला जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे ऊपर या नीचे फ्लिप करता हूँ तो ये वर्टिकल फ्लिप होगा। और
अगर ये फ्लिप करते समय हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, वो एग्जैक्ट उसी शेप के अकॉर्डिंगली फ्लिप करेगा, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है। तो हम जहाँ से भी फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, और माउस का यूज करके भी आप फ्लिप कर सकते हो। अभी ये हमारा एक सर्कल था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के एलिप्स हो सकते हैं। तो ये पूरा राउंड शेप है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पाई शेप बन चुका है, और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्क, एक शेप जिसमें जो बंद नहीं है, वैसे आप सर्कल बना सकते हो। तो अब जब हम जहाँ पे मूव करते हैं तो यहाँ पे भी आपको उसकी डिग्रीज दिखाई दे रही हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो उसकी 0 डिग्री और 270 डिग्री यहाँ पे इसका पोजीशन बता रहा है, और मैं यहाँ से एरो बटन से जो हमारी पाई शेप है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो पाई शेप है वो चेंज की जा सकती है। ऊपर से करना चाहते हैं, नीचे से करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऐसे अगर आर्क है तो आर्क भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, कि आपको बड़ी आर्क चाहिए या छोटी आर्क चाहिए, तो ये यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो पाई शेप है वो हमें दे देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहले हमने बनाया है वो वाला है, और ये वाला हिस्सा हमें शो नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो शेप होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर लाइन का साइज है, आप यहाँ से लाइन का साइज कम या ज्यादा कर सकते हो, कितने पॉइंट चाहिए, और जहाँ से लाइन के स्टाइल भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ये आपके एलिप्स टूल के जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी बार से आप चेंज कर सकते हो। हम कीबोर्ड से भी शिफ्ट कंट्रोल यूज करके एलिप्स को चेंज कर सकते हैं। साइज चेंज करना है, शेप चेंज करनी है, रोटेट करना है, या फ्लिप करना है, तो ये सब कुछ माउस के साथ भी किया जा सकता है। और अगर यहाँ से शेप टूल लेंगे तो यहाँ से इसको हम पाई शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप टूल का यूज करके भी हम इसकी शेप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी बार से भी किया जा सकता है और माउस के साथ भी किया जा सकता है। ये हमारी एलिप्स टूल की प्रॉपर्टीज थी, और इन दोनों बेसिक शेप का यूज करके हम कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं।